नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विभाग में पहले हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पार्ट फर्स्ट वीडियो ला रखा है। पार्ट जो फर्स्ट वीडियो था अपना वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को रिलेटेड था, और ये पार्ट सेकंड वीडियो रहेगा। ये पार्ट सेकंड वीडियो रहेगा भौतिक विभाग का, जिसमें हम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग लेकर आए हैं। और जैसा कि देखो डायग्राम बता रखा है कि ये वाला पार्ट है दक्षिणी पूर्वी पठारी वाला भाग। मुख्यतः इसमें 7 जिले हैं, आपको याद रखना। देखो ये जानकारी याद रखनी है। मुख्यतः कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये 7 जिले हैं। अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है पूरे राजस्थान का, तो आपको याद रखना है कि 6.89% है। और जनसंख्या पूछे तो आपको ध्यान रखना है 11% है। और यदि मिट्टी पूछे तो काली या रेगुर मृदा जिसे कह सकते हो, यह आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, और कैसे याद रखना है कि इनको कैसे 2 भागों में बांटा गया, वो देखो सारी ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो पहले आज हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं संजय कुमार भांबू, और ये वीडियो जो है रीट, पटवार, SIRS अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है। और मुख्यतः सामने रीट का एग्जाम है, और उसके बाद आज पटवार की डेट भी घोषित हो गई है। आज पटवार की डेट भी घोषित हो गई है 23-24 अक्टूबर का। तो अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है आपको। जो चीज़ आपको नहीं आती थी मैं काफ़ी हेल्प करूंगा कि एग्जाम में कैसे कंफ्यूजन वाले रहते हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक सेशन भी लेकर आएंगे। तो आज हम समझते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग में दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार को। पहली चीज तो यह है कि फैक्ट्स में पूछा जा सकता है कि क्या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती का पठार जो है ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से बना है? तो आपको कहना है बिल्कुल बेसाल्ट लावे से बना है। मिट्टी कौन सी है? काली या रेगुर मृदा है? बिल्कुल काली है। अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य भाग हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, और 3 गौण भाग कौन कौन से हैं, ये अभी हम इस स्लाइड में आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम समझेंगे। पहले ये समझेंगे हाड़ौती का पठार जो है हमें पता है गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा देखो इसको क्लियरिफाई कर दूं कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा है हमने। 4 भागों में ध्यान रखना कि अवशेष जो है वो 2 के हैं। एक तो 33 सागर के अवशेष हैं। देखो 33 सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी फैक्ट्स में पूछी जा सकती है। दूसरी गोंडवाना लैंड की है। अब गोंडवाना लैंड कहो या प्रायद्वीपीय पठार को, एक ही बात है। देखो या प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार भी कह सकते हो, प्रायद्वीपीय पठार का भाग का कह सकते हो, या गोंडवाना लैंड का भाग भी कह सकते हो। 33 सागर के कौन कौन अवशेष हैं? तो मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है जो हम 1 नंबर पढ़ते हैं। और फिर मैदानी जो भाग है, पूर्वी मैदानी भाग जो है वो भी किसमें है? 33 सागर का अवशेष। गोंडवाना लैंड की बात करें तो अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। और दूसरी अभी जो हम पढ़ रहे हैं हाड़ौती का पठार, जिसको दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं, ये भी किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यदि आपको पूछा जाए कि हाड़ौती का पठार किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ये आपको याद रखना है। अब देखो 2 मुख्य भाग कौन कौन से, देखो ये कैसे याद रखते हैं 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो 2 मुख्य भाग, एक तो आपको देखो याद कैसे ट्रिक के साथ रखना है, एक तो है दक्कन का पठार, देखो दक्कन का पठार, और दूसरा आप उसको कह सकते हो कि दक्कन के पठार के अलावा आपको याद कैसे रखना है? विंध्यन कगार भूमि। देखो कैसे याद रखना है? विंध्यन। अब आपको पता होना चाहिए दक्कन में शब्द कम है, विंध्यन में अक्षर ज्यादा है। दक्कन में अक्षर कम है, विंध्यन में अक्षर ज्यादा है, तो ये एरिया कम होगा। ये एरिया क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? आपको कम रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल कम रहेगा और इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जिले कैसे याद रखने हैं? तो देखो इसमें 2 ही पार्ट हैं। अगर दक्कन के पठार आगे हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट कौन कौन से हैं, वो एक तो मालवा प्रदेश कह सकते हो, जिसको आप प्रतापगढ़ झालावाड़ का हिस्सा कहते हो। दूसरा आप इसमें कह सकते हो कि जो ऊपरमाल का पठार है, तो ऊपरमाल का पठार किसका हिस्सा है? तो दक्कन का पठार का हिस्सा है। ये आपको 2 चीजें याद रखनी है। जबकि विंध्यन कगार को आप 2 भागों में बांटते हैं, एक तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बाड़ा झालावाड़, तो हाड़ौती वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा जो भाग हो गया वो हो गया डांग क्षेत्र, जिसमें आप कह सकते हो करौली, धौलपुर और ये जो सवाईमाधोपुर वाला भाग है ये है। तो इसमें टोटल आपको देखना है, और ये आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो देखो हाड़ौती के मुख्य भाग कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक तो दक्कन लावा पठार है, बिल्कुल दक्कन लावा पठार हो गया। दूसरा विंध्यन कगार है, बिल्कुल विंध्यन कगार है, ये भी हमने डिस्कस भी किया था। तो विंध्यन कगार में ज्यादा मिलेंगे आपको और दक्कन में कम जिले मिलेंगे, ये हमने अभी डिस्कस की थी। एक होती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। देखो ये स्टार मार्क बात है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से जिले कौन कौन से हैं। तो देखो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। अगर कहा जाए कि अरावली को हाड़ौती से अलग करने वाला जो फॉल्ट होता है उसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। महान सीमांत अपभ्रंश बोलते हैं। बाकी विंध्यन कगार कौन कौन से? तो देखो विंध्यन कगार ये वाले जिले हैं, ठीक है, यहां से लेके ये पूरा विंध्यन कगार वाला पार्ट है। ये देखो ये विंध्यन कगार वाला पार्ट है। जबकि दक्कन का लावा पठार जो है वो एक तो झालावाड़ हो गया, दूसरा थोड़ा सा चित्तौड़ हो गया, यहाँ से प्रतापगढ़ हो गया, ये वाला पार्ट हो गया दक्कन के लावा पठार भी,
ठीक है। तो देखो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या हो गया, तो महान सीमांत भ्रंश एक ऐसा भ्रंश है जो अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है। इसका विस्तार जिले याद रखना, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया और धौलपुर हो गया। 5 जिलों में इसका विस्तार है और ये जिले आपको याद रखने हैं। फिर दक्कन के अलावा पठार मैंने आपको बताया था, एक तो मालवा प्रदेश हो गया, एक ऊपरमाल हो गया। मालवा प्रदेश में प्रतापगढ़ झालावाड़ है और ऊपरमाल में चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ बिजोल या भीलवाड़ा। तो हम कहते हैं ना भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक है या चित्तौड़ से भीलवाड़ा के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऐसे विंध्यन कगार भूमि है तो हमने कहते हैं एक तो हाड़ौती क्षेत्र हो गया, दूसरा डांग क्षेत्र हो गया। अब विंध्यन कगार में पाई जाने वाली ये स्टार मार्क बात है कि सर्वाधिक मात्रा में जो चट्टान पाई जाती है वो सैंडस्टोन ही थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सैंडस्टोन वाला, ध्यान रखना, ये स्टार मार्क बात है। बाकी कौन सी और चट्टानें भी मिलती है, तो लाइमस्टोन भी मिलती है, रेडस्टोन मिलती है, कोटा स्टोन मिलती है, हीरा मिलती है। तो सैंडस्टोन ये स्टार मार्क बात है, आपको याद रखना है। अब 3 गौण भाग कौन कौन से हैं, तो देखो 3 गौण भाग कौन कौन से, एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी में बांटा है हमने, ठीक है, हाड़ौती के पठार को। दूसरा साबाद उच्च भूमि 12 में बांटा है और तीसरा डग गंगदर या उच्च भूमि कह सकते हैं आप उसको, इसमें बांटा है। अब आपको पता है साबाद उच्च भूमि का ये स्टार मार्क बहुत बार पूछा गया है कि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो 12 में स्थित है, ठीक है ना। अर्धचंद्राकार पहाड़ी किसे कहते हैं, तो एक तो बूंदी हिल्स को भी कहते हैं और मुकुंदरा हिल्स को भी कहते हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ को बोलते हैं और बूंदी हिल्स जो है वो भी अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंदी हिल्स जो है वो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। ऐसे आपको डग गंगदर पठार है वो आप किसको कह सकते हो, झालावाड़ को कह सकते हो। ये स्टार मार्क बात है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जो डग गंगदर का पठार है, डग गंगदर का पठार है कौन से जिले में, तो आपको याद रखना है डग गंगदर का पठार कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने, गौण भाग बता दिए, मुख्य भाग बता दिए। तो ये अपना था जो चौथा भौतिक विभाग जिसको हम पढ़ते हैं हाड़ौती का पठार, ठीक है, हाड़ौती के पठार के बारे में आएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपने राजस्थान भूगोल में खनिज से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, 1 शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें खनिज के जितने सारे भी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा वीडियो जरूर होगा या हम उसको पार्ट में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो खनिज नेक्स्ट अपना भूगोल में टॉपिक होगा। नमस्कार साथियों।